डॉक्टर ज़ुबैदा, ये बताइए, ये जो ऐप है इसमें आपने सेल्फ एग्जामिनेशन का भी जो है ऑप्शन रखा हुआ है और उसमें आपने कंसल्टेशन का भी ऑप्शन रखा हुआ है। ये तमाम इलाकाई ज़बानों में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, सिंधी में भी है, पश्तो में भी है, बलोची में भी है। तो इस बारे में बताइए कि ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ये किस तरह मुमकिन है? थ्रू दिस ऐप इसलिए आपने जो इसके फीचर्स बताए, एक तो उसका मकसद ये था कि रीजनल लोकल लैंग्वेजेस का, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस एक ऐसी ऐप जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरा ये कि इसमें जो सेल्फ एग्जामिनेशन 4 अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें एक सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया है, फिर सेकंड जो है सेल्फ एग्जामिनेशन यानी अपना शख्सी मुआयना एक औरत कैसे करे, हर महीने में एक दफ़ा उसको करना है। तो हमने उसके अंदर वीडियो डाली है कि स्टेप बाय स्टेप मिरर के आगे, आईने के आगे खड़े होकर के उस औरत ने अपने अंदर छाती पे आने वाली कौन सी तब्दीलियां हैं जिसको उसने नोट करना है। तो वो एक एक स्टेप वाइज हमने उसको शो किया है एनिमेशन के साथ, कि किस तरह फिंगर यूज करने हैं और क्या क्या वो चीजें होंगी। और वो फिर उसमें एक तो लिखा टेक्स्ट में आता है, दूसरा इसमें वॉइस इंटीग्रेशन है, यानी जो लोग नहीं पढ़ सकते तो वो आवाज से समझ लेंगे कि क्या हो रहा है। और उसके बाद साथ साथ एक औरत बिल्कुल उसको देख करके उसी वक्त जो है वो अपना एग्जामिनेशन कर सकती है। और उसके साथ जैसे जैसे स्टेप आता जाता है उसके साथ यस और नो का 2 ऑप्शन आते हैं, हाँ या नहीं के, कि आपने ये चीज़ महसूस की है अगर तो आप हाँ करें, नहीं किए तो नहीं करें। तो वो जो 6 स्टेप्स जब वो कर लेगी पूरे एग्जामिनेशन के उसको देख के, तो उसके एंड में उसको एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि अब मतलब आपने जो महसूस किया उसके हिसाब से क्या आपको आगे कंसल्टेशन की ज़रूरत है, डॉक्टर को मुआयना कराने की ज़रूरत है, या आप अगले महीने दोबारा मुआयना करें। इस तरह का एक उसके पास एंड में पूरा वो आ जाता है काइंड ऑफ अ रिपोर्ट। एंड देन ये ऐप आपको आगे डाइवर्ट कर देती है उस औरत को कि वो अगर कंसल्टेशन चाहिए तो कंसल्टेशन में खुद ब खुद चले जाएगा कि अब आप डॉक्टर से या रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले लीजिए। ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन ले लीजिए, वहाँ पर आप 1-on-1 दिखाना चाहें वो वाली कंसल्टेशन ले लीजिए। उसमें पूरा जो है आप देखेंगे कि मौजूद है टाइम और डेज के साथ हर डॉक्टर का अलग अलग पूरा टाइम टेबल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो आपके ऐप है ये लॉन्च कब हुई थी और अब तक कितने इसके डाउनलोड्स हुए हैं, ताकि थोड़ा सा हम भी अंदाज़ा लगा सकें कि किस हद तक ये बात फैली है? इसको हमने लॉन्च किया है, इसको तकरीबन अराउंड 6 मंथ्स में कहूँगी हो गए हैं, क्योंकि कोविड में हमने इसको असल मकसद बनाने का ये था जहन में जब आया, क्योंकि कोविड में जब ऑनलाइन बहुत सारी थी, टेली मेडिसिन हो गया सारी चीज़ें, तो फिर उस वक्त बेसिकली हमने सोचा कि ये जब टेली मेडिसिन वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर गई है, लोगों को आइडिया हो गया कैसे करना है, तो ये बड़ी यूजफुल हो जाएगी लोगों के लिए कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि कोविड में हर कोई जो है वो डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करें। दूसरा ये कि एक इनहिबिशन बैरियर जो आ जाता है, तो इसके अंदर कोई इनहिबिशन नहीं है, ये आपकी बिल्कुल प्राइवेट चीज़ है मोबाइल, जो आराम से एक औरत जो है वो कर लेगी। दूसरा ये क्या, जब हमने इसको बनाया तो उसके अंदर पूरा ट्रायल का एक फेज था जिसमें 500 लोगों पे हमने ऐप डाउनलोड करा के ट्रायल किए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ग्लिचेस आ सकते हैं। उसको फिर हमने सब सेटल डाउन करने के बाद हमारी आईटी टीम ने उसको जो है वो फिर हमने पब्लिसाइज किया। उसको पहले एंड्रॉइड पे किया, बिकॉज हमारे 65% यूजर एंड्रॉइड थे। फिर जो है iOS पे थोड़ा टाइम लगता है, वो किया। फिर अब तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको डाउनलोड कर चुके हैं। एंड बिलीव मी, मुझे डेली बेसिस पे क्वेरीज आती हैं थ्रू दिस ऐप, और आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और हम पेशेंट्स को अब हमने इस ऐप के थ्रू जो है वो डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट की तरफ डाइवर्ट करना, मतलब रेफरल करना जो है वो शुरू कर दिया है। दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा दिखने में लगता है कि बड़ा आसान काम है, बट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन especially in the field of medicine is a huge task। कि इसमें मैन पावर के साथ साथ आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत आते हैं, तो वो थोड़ा सा इसके अंदर था जो एलिमेंट, उसको अल्हम्दुलिल्लाह खैर हमने कर लिया। अब नाउ द ऐप इज हमने इसका 2.0 एक सेकेंड वर्जन जो है उस पर हम काम कर रहे हैं, बिकॉज जो हमें जैसे जैसे फीडबैक मिल रहे हैं हम तो फिर आप इसको बेहतर अपडेट करने कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब 2000 डाउनलोड यकीनन बहुत अच्छी बात है, बट इट्स
لیٹس فیس اٹ اٹس اے ڈراپ ان دا بکٹ. اور اگر 6 مہینے پہلے یہ لانچ ہوا ہے, میں نے تو پہلی بار اس کے بارے میں کل ہی کووڈ کا نہیں وہ سب کچھ صحیح ہے. اب گیون کہ یہ ایک نیشنل لیول کی پرابلم ہے تو اب ظاہر ہے کہ بڑی روایتی سوال ہے لیکن پوچھنا ضروری ہے, کوئی کوشش کی ہے کہ فیڈرل یا پروونشل ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ لنک اپ کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ لوگوں کو کم از کم پتہ لگے کہ ایسی ایک پروڈکٹ یا ایک ایپ اویلیبل ہے. جی بالکل, ہم نے کوشش بالکل کی, ہاں تھرو میڈیا بھی کوشش کی اور 1-on-1 بھی کانٹیکٹ کیا ود آر جو فیڈرل تو نہیں ہے ابھی, لیکن ہمارا جو پروونشل منسٹری ہے اس کے ساتھ اسپیشلی ہیلتھ کے ساتھ, ہاں وی آر ان کنیکشن. جب ہم کیونکہ BHU کے اڈاپشن میں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو ہم نے بالکل ایپ کے حوالے سے بھی ان کو ان تک یہ بات پہنچائی. بٹ آئی تھنک کہ ابھی تک جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی بہت زیادہ ہمیں ٹپیکل گورنمنٹ کا جو وہ ہوتا ہے, لیکن یہ دیز کائنڈ دیٹس وائی آئی ایم ہیئر کہ پلیٹ فارمس کے تھرو جتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک ایسی چیز جو جس سے ہمیں لگتا ہے ماس اسکیل اویئرنیس بھی نہ صرف ہو بلکہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس کی ہیلپ بھی ملے گی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ